हेलो फ्रेंड्स, तो हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 ह्यूमन वैल्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुख एंड दरिद्रता। देखो, सुख की डेफिनेशन क्या है। सुख इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीनेस, यानी सुख को हम कैसे क्या कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं। सुख इज ए रिजल्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ फीलिंग दैट आर सिंपल एंड नेचुरल टू अस। देखो, सुख एक ऐसा रिजल्ट है जो हमारी यानी कई तरह की फीलिंग होती है जो कि सिंपल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती हैं। ट्रस्ट, होनेस्टी, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड अदर पॉजिटिव इमोशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। देखो, सुख में क्या होता है, ट्रस्ट भी, होनेस्टी भी, रेस्पेक्ट भी, कॉन्फिडेंस भी और अदर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो ऑलवेज आते रहते हैं या उनका हमेशा स्वागत रहता है। दरिद्रता, दरिद्रता इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन सेल्फ एंड बॉडीज। देखो क्या है, जो दरिद्रता है वो है यानी फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी या भौतिक सुविधाओं की कमी को हम दरिद्रता कहते हैं। और कैपेबिलिटी हो हमें सेटिस्फाई होने की, कि हमें सेटिस्फाई होने की कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी बॉडी को क्या नीड है और हमें क्या नीड है। दरिद्रता मेक पीपल अनहैप्पी। दरिद्रता जो है वो पीपल्स को या पर्सन्स को अनहैप्पी करती है, दुखी करती है। मटेरियल और फिजिकल फैसिलिटीज़ कैन नॉट प्रॉपरली डिमांड ऑफ बॉडी। देखो, दरिद्रता क्या है, जब हम मटेरियल या फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करा पाते या जो बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम दरिद्रता कहते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच विल बी ए ट्रू टेस्टिमनी ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। तो इसमें थर्ड आते हैं, पर्सन होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यानी जो पर्सन है वो अपने सर्टिफिकेट को वैल्यू एजुकेशन के रोके रखता है या होल्ड करके रखता है। पर्सन बिलीव्स इन वैल्यू एजुकेशन, और जो पर्सन है वो वैल्यू एजुकेशन में बिलीव्स करता है, विश्वास रखता है। पर्सन रिफ्लेक्टिंग हिज और हर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। देखो, किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है या उसका नेचर कैसा है वो उसके अकॉर्डिंगली ही खुद को रिफ्लेक्ट करेगा या उसी से ही खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि अगले का बिहेवियर कैसा है, उसी को देखकर रिप्रेजेंट करेगा खुद को। बिकॉज इफ वी गिव रेस्पेक्ट इट विल बी गिव मी रेस्पेक्ट। यानी देखो क्या है, अगर हम किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो वैसी ही रेस्पेक्ट हम पाएंगे। अगर हम गाली देकर बोल रहे हैं तो गाली ही पाएंगे और रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो रेस्पेक्ट ही पाएंगे। तो 12th क्वेश्चन आता है, वेरीफाई द प्रपोजल वैल्यू एजुकेशन ऑर्गमेंट टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल कंपिटेंस। देखो क्या बनता है, प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस व एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। देखो, जो हमारी प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो रेफर्स करती हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस और ह्यूमन एथिकल बिहेवियर को डेवलपमेंट करने में। वैल्यू एजुकेशन इनक्रीज द ग्रोथ ऑफ एथिकल कंपिटेंस। देखो, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो ग्रोथ करती है यानी ग्रोथ को बढ़ाती है, एथिकल कंपिटेंस की ग्रोथ को इंक्रीज करती है, इनकरेज करती है। इंडिविजुअल एथिकल कंपिटेंस इज द ओनली इफेक्टिव मीन्स टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। देखो, जो इंडिविजुअल एथिकल कंपिटेंस है वो एक ऐसा इफेक्टिव यानी केवल इफेक्टिव ही है किसी प्रोफेशनल एथिक को इंश्योर करने के लिए। एज ए रिजल्ट वैल्यू एजुकेशन इन्हांस योर प्रोफेशनल स्किल्स। और जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो एक ऐसा रिजल्ट है या ऐसा प्रोसेस है जो इन्हांस कर देती है हमारी प्रोफेशनल स्किल्स को। ऐसी 13 क्वेश्चन आता है, What is the need of value education in technical and other professional institute। यानी हमारी वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है टेक्निकल
स्टेट में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो देखो, वैल्यू एजुकेशन इज ए टॉपिक दैट टीचेस अस व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। यानी वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें सिखाता है या बताता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है एक ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए। द करंट एजुकेशनल सिस्टम इज़ हैविली स्किल बेस्ड। लेकिन आजकल का जो यानी करंट में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एक हैविली यानी स्किल बेस्ड पर है, यानी कि अपने स्किल सिखाता है, उस बेस पर हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है। द फोकस इज़ मोस्टली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखो, लेकिन आजकल करंट में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो किस पर फोकस कर रहा है? मोस्टली साइंस और टेक्नोलॉजीज़ पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ ऑन द अदर्स हैंड कैन ओनली कंट्रीब्यूट टू ऑफर्स द टूल्स और अटेंड व्हाट इज डिमांड वैल्यू। देखो क्या है, जब हमारी साइंस और टेक्नोलॉजीज़ अगर किसी और के हाथों में होंगी तो वो हमें कैसे भी यूज़ कर सकता है, एक टूल की तरह भी यूज़ कर सकता है और एक डीम वैल्यू हमें वैल्यू को भी घटा सकता है। व्हाट आर द बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, ये 14वां क्वेश्चन है। तो देखो, बेसिक एस्पायरेशन क्या है? फॉलोइंग द बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी कुछ ह्यूमन बेसिक एस्पायरेशन दी गई हैं ह्यूमन बीइंग की। तो एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़ायर हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दिस एफर्ट आर डायरेक्टेड टुवर्ड दिस गोल्स। देखो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे हैप्पीनेस मिले, जो वो चाहता है उसे वो मिले, लेकिन हम अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं उस गोल को पाने के लिए। द आउटकम ऑफ हिज एफर्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोकस ऑफ हिज एफर्ट, स्पेशली दिस आइडियाज अबाउट हैप्पीनेस। यानी जो हमारा एफर्ट निकलता है किसी फोकस को डिटरमाइन करने के लिए, तो वह एफर्ट होना चाहिए स्पेशली खुद के आइडियाज़ पर होना चाहिए कि हम अपनी हैप्पीनेस को कैसे पा सकते हैं। व्हेन दिस एक्सपेक्टेशन इज करेक्ट, द रिजल्ट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट करेक्ट होता है तो हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है। वाइल दिस एक्सपेक्टेशन इनकरेक्ट इज रिजल्ट इज अनहैप्पीनेस। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन इनकरेक्ट है तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो अनहैप्पीनेस होगा। 15 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एब्रिविएशन गिवन SVDD, SSDD और SSS। यानी जो देखो SVDD है वो है, उसकी फुल फॉर्म है साधन विहीन दुख दरिद्रता। यानी क्या है? देखो, मटेरियल फैसिलिटीज़ एफिशिएंट, यानी मटेरियल भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है और अनहैप्पी है और डेप्रोड यानी दुखी है, दरिद्र है। SSDD साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी इसके पास साधन है, संपन्न भी है यानी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन दुखी है, अनहैप्पी है और दरिद्र भी है। ऐसी थर्ड कैटेगरी आती है SSSS। तो इसमें क्या होता है? साधन संपन्न सुख समृद्धि, यानी इसमें हमारे पास मटेरियल भी होता है, फैसिलिटीज़ भी होती हैं, हैप्पीनेस भी मिलती है और हम प्रोस्पर होते हैं इस कैटेगरी में। तो एवरेज जो हमारा प्रत्येक व्यक्ति है, कुछ प्रत्येक व्यक्ति तो हमारे SVDD होते हैं जो इस कैटेगरी में जीते हैं और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में जीते हैं, लेकिन ऑल जो ह्यूमन बीइंग है वो इस कैटेगरी में जीना चाहता है जो हमारी SSS है। 16 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन्ड बाय कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। यानी हैप्पीनेस से क्या समझते हैं या कैसे हैप्पीनेस को कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस सजेस्टेड द ह्यूमंस डू नॉट डिजायर्ड एंजॉयमेंट इन स्क्वायर्ड और इंटरवल बट रैदर कॉन्टिन्यूअसली। देखो, जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है हैप्पीनेस की वो एक सजेस्टेड है, ऐसा कर सकता है। ये हमारा जो ह्यूमन वेल का डिज़ायर्ड है, जो एन्जॉयमेंट है उसको हैंडल नहीं कर पाते, यानी उसको एन्जॉयमेंट ही नहीं कर पाता। तो इस बेस पर वो यानी
पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूअली हो जाता है और वो सोचता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे 17 क्वेश्चन आता है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन आर, तो नीचे कुछ इम्पोर्टेंस दी गई है वैल्यू एजुकेशन की, जिसमें फर्स्ट है इट हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस, यानी जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो हेल्प करती है हमारी इनर हैप्पीनेस, यानी हमारे अंदर की खुशी को बाहर जाहिर करने में। इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज आवर गोल्स क्लियरली, और जो हमारा वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे गोल्स को क्लियरली दिखाता है, यानी जो हमारा गोल है हमें उसे क्लियरली दिखाता है। थर्ड है इट वाइडन आवर परसेप्शन टुवर्ड एनालाइजिंग थिंग्स, यानी जो हमारा वैल्यू एजुकेशन वो ऐसे भी यूज़ किया जाता है जो हमारे प्रेसिपिटेशन है किसी, यानी एनालाइजिंग के सामने, तो उस किसी वस्तु का हम एनालाइज कर रहे हैं तो वो वैल्यू एजुकेशन की थ्रू कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और जो हमारा वैल्यू एजुकेशन है वो हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्डअप करने में या बनाने में। 18 क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन हैप्पीनेस, यानी ब्रीफली हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करो। तो देखो हैप्पीनेस इज ऑल्सो नोन एज सुख, यानी हम हैप्पीनेस को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ फीलिंग दैट आर सिंपल एंड नेचुरल टू अस, यानी देखो जो ये हमारी हैप्पीनेस है वो एक ऐसा रिजल्ट है जो हमें बहुत सारी फीलिंग देती है, जो हमारी सिंपल भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। यानी हैप्पीनेस एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसा रिजल्ट है जो हमें बहुत सारी फीलिंगों को बताता है या जाहिर करता है हमारे खुद को, कि वो सिंपल भी है या नेचुरल भी हो सकती है जो हमारी हैप्पीनेस है। ट्रस्ट, होनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एंड ऑल अदर इमोशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। देखो जो हमारी ट्रस्ट है, होनेस्टी है, कॉन्फिडेंस है और रेस्पेक्ट है, और जो अदर ऑल या पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हमेशा स्वागत के लिए रहते हैं, यानी स्वागत में रहते हैं। यानी अगर हम हैप्पीनेस होंगे या खुशी या सुख मिलेगा, या हम सुख होंगे, हैप्पीनेस होंगे, ना दुख हो हमारे पास, तो सब चीज़ हमें अच्छी लगती है। 19 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। इट इज़ ए प्रैक्टिस इज नोटिसिंग व्हाट इज विद इन अस टू फोकसिंग ऑन आवर सेल्व्स, आवर करंट बिलीफ एंड आवर ऑब्जेक्ट, यानी ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें नोटिस कराती है कि जो हम अपने आवर सेल्व पर, यानी अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं वो करंट के लिए सही है या नहीं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ए डायलॉग्स बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर रियली वांट टू, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक डायलॉग है कि हम क्या हैं, यानी हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। तो ये ऐसे, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खुद ही उस चीज़ को सोचते हैं। किसी अगर हमें कुछ पाना है तो हम पहले खुद को देखेंगे कि क्या हम उसे पा सकते हैं। अगर कोई गोल है हमारा, अगर हमें एबिलिटी है उसको पाने की, तो पहले हम सोचेंगे कि हाँ हमें ये एबिलिटी है, तो क्या कह रहा है, हम क्या हैं, यानी हम क्या हैं अगर, और हम क्या चाहते हैं। खुद को समझने, यानी पहले खुद को समझने के लिए कह रहा है कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं, तब हम उस गोल को पा सकते हैं। व्हाट इज़ अनहैप्पीनेस, जो हमारा 20 वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो देखो अनहैप्पीनेस क्या है, अनहैप्पीनेस, द अनहैप्पीनेस इज रेफर्स टू दुख। देखो जो हमारा अनहैप्पीनेस है वो रेफर करता है दुख को। अनहैप्पीनेस इज कॉज्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ डिसएग्रीमेंट, स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द आवर सेल्व्स और विद अदर्स।
देखो जो अनहैप्पीनेस है वो किस किस उससे आ सकती है, तो डिसएग्रीमेंट अगर हम एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट करेंगे तो हमें दुख होगा। अगर हम कोई स्ट्रगल करता है बहुत सारा, अब ऐसे ही देख लो, अगर हम जिसकी बैक हैं बी फार्म में, तो वो स्ट्रगल कर रहा है उनको क्लियर करने के लिए, लेकिन वो दुख है, अंदर अंदर दुखी है। और हमारे जो अंदर आइडियाज़ हैं, अगर उनको ही हम सहमति ना दें तो तब भी हम दुखी हो सकते हैं, और ये दूसरों के साथ भी हो सकता है। अनहैप्पीनेस कैन बी कॉज्ड बाय सेंटिमेंट सच एज मिसट्रस्ट, dishonesty, a lack of physical facilities एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड अदर पैरामीटर्स। देखो जो अनहैप्पीनेस है वो इनसे भी हो सकती है, जैसे अगर हम मिसट्रस्ट यानी किसी पर ट्रस्ट ही ना हो, डिसहोनेस्टी अगर कोई तुम्हारे साथ बेईमानी कर ले, या तुम्हारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ ना हो या उनकी कमी हो, कोई तुम्हें रेस्पेक्ट ना दे, या और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जो अनहैप्पीनेस को कोज करा सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। यानी हमें डिस्कस डिफरेंस करना है म्यूचुअल फिलमेंट में और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी में। तो देखो म्यूचुअल फिलमेंट क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप, यानी जो हमारा म्यूचुअल फुलफिलमेंट है वो अच्छी समझ और एक अच्छा रिलेशनशिप है। और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी क्या है जो हमारी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है वो एक अच्छी सोच या अच्छी समझ होनी चाहिए, और हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। जब हमारा 22 क्वेश्चन आता है वो है राइट नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखो कुछ सिम्टम्स या कुछ लाइन दी गई हैं वैल्यू एजुकेशन को नीड्स के लिए। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, यानी हम क्या चाहते हैं या हमारा क्या गोल है उसको करंट आइडेंटिफाई करें, तभी हम वैल्यू एजुकेशन पा सकते हैं। कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स, यानी हमारी वैल्यू क्या है और हमारी स्किल्स की ये वैल्यू क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। वैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीव्स, और खुद की उम्मीदों को वैल्यूएशन करें कि हाँ हम वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़, देखो यानी हम टेक्नोलॉजीज़ और ह्यूमन वैल्यू नीड्स है वैल्यू एजुकेशन को पाने के लिए। तो 23 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। देखो आंसर क्या है, गिव ऑल प्रायोरिटी टू फिजिकल फैसिलिटीज एक्सेसिवली और लिविंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। देखो जब हम किसी को फुल प्रायोरिटी देते हैं या सभी प्रायोरिटी देते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ की, या उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करा देते हैं किसी फिजिकल फैसिलिटीज़ को या किसी पर्सन्स को, विच में रेफर टू एज द एनिमल कॉन्शियसनेस। देखो तो वो हमारा क्या करता है, रेफर करता है एनिमल कॉन्शियसनेस रेफर करता है। ह्यूमन अवेयरनेस रेफर्स द लिविंग विद ऑल थ्री, यानी जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है या ह्यूमन अवेयरनेस है वो रेफर करती है किसी तीन चीज़ों को या तीन के साथ मिलकर चलती है। तो वो तीन कौन सी है, करेक्ट नॉलेज, यानी हमें करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए और फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो 24th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी बिलीफ उम्मीद और समझ में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बिलीफ आर ए एड होक वैल्यूज़, जो हमारी बिलीफ है वो एक एड होक वैल्यूज़ है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, और जो हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है। तो बिलीफ का देखते हैं, दे यूजुअली नोट द सेम फॉर एवरी डे, तो जो हमारी बिलीफ है वो सेम नहीं रहती प्रत्येक दिन, यानी हमारी जो बिलीफ है वो बदलती रहती है प्रत्येक दिन। दे आर सेम फॉर एवरीवन, और ये जो है होती है अंडरस्टैंडिंग ये
हर एक के लिए सेम होती है। बिलीफ और एज्यूम्ड वैल्यू, जो हमारी बिलीफ है वो एक धारणाओं के बेस पर वैल्यू है, यानी धारणा वैल्यू है। अंडरस्टैंडिंग इज इवेल्युएट वैल्यू, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एक पता लगाने वाली वैल्यू है। बिलीफ यूजुअली चेंज विद टाइम, जो हमारी बिलीफ है वो चेंज होती रहती है टाइम के टाइम। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट चेंज विद टाइम, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो आज के जो यूनिट 1 के क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं या ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में हम यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स के डिस्कस।